बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर, और खबर यह है कि बिल आखिर ईरान वो काम करने जा रहा है जिससे ईरान को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई। रूस की जानिब से बड़ा इंकशाफ किया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जान पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी खबर है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अरब अमारात की मदद करने के लिए, यूं समझिए मदद है या फिर अरब अमारात को बड़ी मुसीबत में मुब्तला करने के लिए खौफनाक हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उतार दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि ईरान ने कुवैत की हसास तंसीबात के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद पूरे मुल्क में एमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है, हंगामी हालात का ऐलान किया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है, मामलात बड़े खतरनाक रुख इख्तियार कर चुके हैं। अब यूं लगता है कि ईरान जो है वो अपना हतमी वार करने जा रहा है, जिससे रुकने के लिए ये सब कुछ किया गया। नाज़रीन, रूस के हाई ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने इंकशाफ किया है कि अब ईरान जो है वो एटमी हमला करने जा रहा है। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, एटमी धमाका किसी लम्हे भी ईरान जो है वो कर सकता है। ईरान को नाज़रीन चूंकि इसको रोकने के लिए आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को शहीद किया गया इस एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए, तो रूस ने इंकशाफ किया है कि अब ईरान जो है उसका एटमी ताकत बनना भी अपनी सलामती के लिए नागुज़ीर हो चुका है, और दूसरा उसके लिए अब लाजम हो चुका है कि वो एटमी धमाके करे। और उन्होंने कहा अब इस सिलसिले में रूस ने उनकी जो मदद की है वो की है, लेकिन वो अब मुकम्मल तैयारी करके किसी लम्हे भी एटमी धमाके कर सकते हैं। नाज़रीन, एटमी धमाके अगर ईरान कर देता है तो उसको पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ईरान के पास जो इस वक्त सबसे बड़ा और ज़बरदस्त हथियार पहुंचा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसकी सूरत में टैक्स वसूल करना। और आज अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हम ईरान को शिकस्त देने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मुकम्मल तौर पे कंट्रोल अपने हाथ में रखने की प्लानिंग कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पे ये हमारे कंट्रोल में होगा और हम बहरी ट्रैफिक को रवा दमा रखेंगे या फिर उससे टैक्स वसूल करेंगे। ये नहीं, आप अंदाजा लगाइए अमेरिका का कि अमेरिका जो है वो ईरान में आगे टैक्स वसूल करेगा। फिलहाल तो हालात उनके लिए इतने खौफनाक हैं कि वो मशरिक़ वस्ता से कैसे जान बचा के भागता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ईरान जो है वो बड़ी अग्रेसिव पोजीशन में है, बड़ी अग्रेसिव मजाज में है। वो बिल्कुल भी किसी को ना तो बख्श रहा है ना किसी को माफ कर रहा है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ चंद एक ममालिक को छोड़कर हर किसी के ऊपर हमले करता जा रहा है। खबर ये आ रही है नाज़रीन के ईरान के अंदर इस वक्त जो अंडरग्राउंड एटमी तंसीबात हैं जिनके ऊपर मुसलसल हमले करने की ईरान की, अमेरिका और इसराइल की जानिब से कोशिशें जारी हैं। तो इस जगह से हट के किसी ऐसे मुकाम के ऊपर ये तमाम तर जो तैयारियां हो रही हैं जिसके बारे में शायद अमेरिका वहमो गुमान भी नहीं कर सकता, और ईरान कब एटमी धमाके करेगा ये नाज़रीन ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एक बड़ा रेवेन्यू हर महीने इनको मिलेगा, तकरीबन फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है जी कि 10 अरब डॉलर जो है वो ईरान जो बहरी ट्रैफिक है उससे हासिल कर सकता है। तो 10 अरब डॉलर का बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो उसमें उनके ऊपर पाबंदियां भी लगती हैं, तो ये रकम इनको यहाँ से वसूल होती रहेगी। अब नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका जो है वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दें, हम वापस चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका के ऊपर एतबार करना वो डेफिनेटली बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ईरान ऑलरेडी उनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। अभी हमारे पास ये एक और खबर आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए हर कोई कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अरब अमारात जो है उसने ज़ेलेंस्की के साथ यानी कि यूक्रेन के साथ उन्होंने बातचीत की है, और यूक्रेन ने कहा जी कि हम ईरान का ये जो रास्ता है ये खोलने के लिए हम आपकी मदद करने वाले हैं। और उन्होंने कहा है जी कि वो जो ड्रोन्स हैं, खास तौर पे जो समुद्री ड्रोन है वो इस सिलसिले में समुद्र में उतार रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि पहले तो यूक्रेन की वहाँ पर जो इंस्टॉलेशन थी, जो ड्रोन फैक्ट्री है वो तो तबाह हो चुकी है, जो कि अरब अमारात में दाखिल वहाँ पे
ड्रोन बनाने की फैक्ट्री जो है वो लगाई गई थी, लेकिन अब जो है वो नया काम करने जा रहा है। अब खुद तो रशिया से पिट रहा है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बड़ा तजर्बा इस चीज़ का। नाज़रीन, मुझे ज़ेलेंस्की की इस बात पे वो एक लतीफ़ा याद आ गया कि एक आदमी की भैंस बीमार हो गई, तो दूसरे बंदे ने जिसने भैंस रखी थी उससे उसने पूछा कि यार तुम परेशान क्यों हो? वो कहते हैं यार मेरी भैंस बीमार है। तो कहता है तुम ऐसा करो ना कि 1 किलो मिर्चें लो और दड़ा मिर्च जो है वो लेके उसको अच्छी तरह से पीसो और पीस के तो वो अपनी भैंस को खिला दो। तो कहता है यार ऐसे कैसे? कहता नहीं यार मेरी भैंस बीमार हुई थी, मैंने उसको यही दी थी। कहता अच्छा, वो उसको मिर्चें जो हैं वो रगड़ के खिलाता है तो उसकी भैंस मर जाती है। तो कुछ अरसे के बाद वो आदमी उसे मिलता है, तो वो उसे कहता है कि सुनाओ क्या बना तुम्हारी भैंस का? कहता वो जो तुमने बताया था नुस्खा वो मैंने उसको दिया था, वो मर गई थी। कहता है अच्छा मर गई थी, मेरी भी मर गई थी जिसको मैंने दिया था। तो इस तरह का हिसाब जो है वो ज़ेलेंस्की की जानिब से किया जा रहा है कि मैं जो है वो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा हूँ जहाँ जिनसे मैं समुद्री इलाके नहीं खुलवा सका, तो मैं अब वही तुम्हें दूंगा। तो वह जब ये तबाह हो जाएंगे और खुद हमला इनके ऊपर आके अरब अमारात के ऊपर बड़े पैमाने पे हमले शुरू हो जाएंगे इस शरारतबाजी पे, तो फिर शायद वो ज़ेलेंस्की कहे जी मेरे ऊपर भी रूस ने हमला ऐसे ही कर दिया था जैसे इन्होंने किया। तो ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। अब ये कह रहे हैं जी कि हम ये खास किस्म के जो सी ड्रोन है ये आप को जो है वो आपकी मदद के लिए देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके बाद ईरान जो है वो इनको छोड़ देगा, या ईरान के लिए ये ड्रोन्स भेज रहे हैं ईरान ने ईरानी जो इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर हमले के लिए, तो उसके बाद ईरान इनको जवाब नहीं देगा? डेफिनेटली देगा और बड़ा करारा जवाब दे सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको एक और अहम तरीन डेवलपमेंट के बारे में बताते चलें, और वो जो है इस हवाले से बड़ी अहम है कि कुवैत जो है उसकी अहम तरीन इंस्टॉलेशन के ऊपर ईरान ने हमला किया है। नाज़रीन, ईरान के ऊपर आज जो है वो अटैक हुआ जिसमें उनकी जद्दाब की जो एटमी तनसीबात थी और वहाँ पे वाटर डेस्टिनेशन जो प्लांट है उसको भी, यानी जो समुंदर का खारा पानी है, समुद्र का नमकीन पानी है, उसमें से नमक निकालने के लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो उसको आज तबाह किया गया है। अब दूसरी तरफ जो खबर आ रही है वो ये है कि कुवैत जो है वहां से ये जहाज उड़े थे ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, और कुवैत जो है वो 90% पानी इसी प्लांट से इसी तरह से हासिल करता है। पूरे कुवैत के अंदर 90% पानी समुद्र के पानी को फिल्टर करके फिर हासिल किया जाता है। तो अब जो है वो कुवैत की जो वाटर डिसलिनेशन प्लांट्स है उनके ऊपर अटैक किया है ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों ने, जिसमें वो बड़ी तबाही से दो चार हो गया। और बताया जा रहा है कि इस वक्त कुवैत के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए और पानी की कमी के हवाले से बड़ी परेशानी उनको सामना करनी पड़ रही है और फौरी तौर पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और नाज़रीन बड़ी तादाद में लोगों ने कुवैत से निकलना भी शुरू कर दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप कच्चे और ऐसे कांच के घरों के अंदर बैठे होते हैं तो आप दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकेंगे जब ईरान के ये प्लांट तबाह होंगे और ईरान जवाब में इनकी ये इंस्टॉलेशन तबाह करेगा, तो डेफिनेटली बहरान जो है वो आम लोगों के लिए होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अमेरिका और इजराइल जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं कि इस तरह की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करो, जवाबी हमले में अरब ममालिक मुतासर होंगे और अरब ममालिक मुतासर होंगे तो उनको क्या लगे, वो तो अपने घरों में बैठे हुए। तो अरब मुल्कों को अब अकल का मुजाहरा करके इन सबको यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल करवाना चाहिए ताकि ईरान जो है वो इनके ऊपर अटैक ना करे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।